हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रूल्स एंड टिप्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे सीसीए रूल्स 1965 के सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965। ये नियम 1 दिसंबर 1965 में लागू किए गए थे। ये नियम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के आचरण, वर्गीकरण और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियंत्रण और अपील के प्रावधानों को निर्धारित करते हैं। इन नियमों में विभिन्न दंडों का निर्धारण, निलंबन की प्रक्रिया और सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियम को शामिल किया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि सीसीए रूल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो हैं कई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एम्स, केवीएस, एनवीएस और अदर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर आते ही रहते हैं। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जो अभी किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहे हैं या फिर कोई डायरेक्ट मतलब ग्रुप बी की जॉब है उसमें मतलब जाना चाहते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में तो ये तो मैंडेटरी एक तरीके से हो जाता है कि उसमें सीसीएस के रूल से संबंधित जो है क्वेश्चन जो है आएंगे। तो ये हमारा सीसीए रूल्स 1965 का पार्ट 1 है। इसमें हम सीसीए रूल्स 1965 के जितने भी रूल्स हैं उनको सभी को कवर करेंगे, उनका समराइज व्यू देखेंगे और वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सीसीए रूल से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको दे सकूं, जैसे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। अभी ये एट अ ग्लांस वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। सीसीए रूल्स लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, एक्सेप्ट जो प्रेसिडेंट के स्पेशल ऑर्डर से एक्सक्लूड किए जाएं या ऑल इंडिया सर्विस के जो एम्प्लॉय होते हैं, लाइक आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, रेलवे ऑफिशियल्स हो गए, कैजुअल स्टाफ हो गया, या फिर दोज हु कैन बी डिस्चार्ज बाय लेस देन 1 मंथ नोटिस, यानी हम जिसको एक सिंपल नोटिस से हटा सकते हैं, या फिर दोज गवर्न बाय स्पेशल लॉ। सीसीए रूल्स में टोटल 9 पार्ट हैं और 35 रूल्स हैं। रूल 1 से 3 तक जो है वो पार्ट ए में बताया गया है, जो कि जनरल रूल्स हैं, जिसमें नियमों के शीर्षक, प्रारंभ, व्याख्या को डिफाइन किया गया है। रूल 4 से 7 जो है वो पार्ट 2 में है, जिसमें क्लासिफिकेशन को बताया गया है। 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है सिविल पोस्ट को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। लेवल 10 से 18 ग्रुप ए है, लेवल 6 से 9 ग्रुप बी और लेवल 1 से 5 जो है वो ग्रुप सी है। इसके अलावा रूल 8 से 9 जो है पार्ट 3 में है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, जिसमें अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है जो किसी सर्विस, ग्रेड ऑफ सर्विस या किसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट दे सकता है। इसके अलावा जो रूल 10 है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें सस्पेंशन को बताया गया है। यदि किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है तो उसे कौन सी अथॉरिटी जो है वो उसको सस्पेंड कर सकती है, डीम्ड सस्पेंशन क्या होता है, या कि सर्कमस्टेंस जिसमें ऑफिशियल को सस्पेंड किया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है कवर की गई हैं। इसके अलावा जो रूल 11, 12 और 13 है जो कि पार्ट 5 में है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो पेनल्टीज हैं इनको डिफाइन किया गया है रूल 11 में, जो मेजर पेनल्टी कौन कौन सी है, माइनर कौन कौन सी है। इसके अलावा जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो होता है उसके बारे में डिफाइन किया गया है रूल 12 में। रूल 13 जो है कि कौन सी अथॉरिटी है जो प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकती है, इसके बारे में बताया गया है। और ये सारी जितने भी रूल्स हैं इसके बारे में आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम इसको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जो पार्ट 6 है इसमें जो रूल्स दिए गए हैं 14, 15, 16, 17, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इससे एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है और इसमें जो रूल्स जो दिए गए हैं इन्हीं रूल्स के जरिए ऑफिशियल के अगेंस्ट में सभी प्रोसीडिंग को कंप्लीट किया जाता है, उस पर पेनल्टी को इम्पोज किया जाता है और प्रोसीडिंग की जांच, इंक्वायरी की जाती है, जिसके लिए इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। रूल 14 में मेजर पेनल्टी और रूल 16 में माइनर पेनल्टीज की जो प्रोसीजर है उसको डिफाइन किया गया है। पार्ट 7 में अपील है, जिसमें जो रूल 22 से 28 तक है।
अपील में ये है कि अगर किसी ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज किया गया है तो 45 डेज के अंदर वो अपीली अधिकारी के समक्ष अपनी अपील को दाखिल कर सकता है। पार्ट 8 जो है उसमें रूल 29 और 29A है, रूल 29 रिवीजन है और रूल 29A रिव्यू है। ये रूल 29A मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। और पार्ट 9 जो है उसमें रूल 30 से 35 तक है जो कि मिसलेनियस है। ये सारे रूल्स जो हैं, ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसको जो है एक एक करके जो है हम लोग जो है पूरा डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है 3 तरह की जो है अथॉरिटी होती है। एक जो है पहला जो है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो हो गया, ये जो है आपका नियुक्ति प्राधिकारी भी हो सकता है और यही जो है आपका जो है पनिशिंग अथॉरिटी भी होता है। इंक्वायरिंग अथॉरिटी जो है ये आपका अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो है ये आपका इंक्वायरिंग अथॉरिटी भी हो सकता है। इसके अलावा जो अपीली अधिकारी है वो किसी भी दंड को लागू करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने वाला प्राधिकारी होता है। ये भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है CCA रूल्स केम इनटू इफेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1965। सेकंड क्वेश्चन है आफ्टर 7 CPC सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल फोर्स आर क्लासिफाइड इनटू, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ग्रुप। जो 7 सेंट्रल पे कमीशन आया था उसके अकॉर्डिंग सिविल फोर्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया था। लेवल 10 से 18 तक ग्रुप ए है, लेवल 6 से 9 तक ग्रुप बी है और लेवल 1 से 5 तक ग्रुप सी है। थर्ड क्वेश्चन है पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। फोर्थ क्वेश्चन आपका टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज एप्लीकेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इसका हो जाएगा राइट आंसर 3 वर्किंग डेज। फिफ्थ क्वेश्चन है maximum time allowed to a government servant to appear before inquiring authority after the receipt of article or charge by inquiring authority, right answer is 10 days। ये भी important है, देख लीजिएगा। the time limit for discovery or production of any document which are in possession of the government but not mentioned in the list of referred in sub rule 3, right answer is within 10 days। सेवेंथ क्वेश्चन है time limit given to a government servant after receiving a copy of charge sheet to submit his defense and also state whether he wishes to be heard in person, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है 15 डेज, डेट में बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 15 डेज और ये मैक्सिमम आपका 45 डेज तक हो सकता है। 8th क्वेश्चन है government servant or receipt of a copy of inquiring report shall required to submit his written representation or submission to the disciplinary authority irrespective of whether the report is favorable or not to the government servant, right answer is 15 days। 9th question अपना days can be inquiring be urgent in the event of production of new evidence or witness not listed before by the inquiring authority on behalf of the disciplinary authority, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 3 क्लियर डेज। और लास्ट क्वेश्चन हमारा लिमिटेशन ऑफ अपील, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 45 डेज होता है। तो ये था हमारा वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल जितने भी रूल्स हमने आपको बताए हैं इसका जो है डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए तो लाइक में थैंक यू फॉर वॉचिंग।